प्रिय विद्यार्थियों, एक लघु अंतराल के बाद मैं थोड़ा व्यस्त था, इस कारण से आप लोगों की कक्षा नहीं कर पाया था। तो आज पुनः प्रस्तुत हूँ आगे का अध्याय अपना जो था व्याकरण में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य भेद। वाक्य भेद के अंतर्गत आइए जानते हैं कि उपवाक्य क्या है। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी वाक्य में समीप का कोई क्रिया हो तो वहां पर वाक्य जो है वो बदल जाता है उपवाक्य में, और उसमें जितने भी समापिका क्रियाएं होती है उतने ही उपवाक्य होते हैं। यानी जितने भी समापिका क्रिया, जितने भी कह सकते हैं समीप के क्रिया होंगे, वो सभी उपवाक्य में बदलेंगे। कैसे, आइए से समझने का प्रयत्न करते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है, वाक्य का केंद्र से हमारा क्या तात्पर्य है, जो वाक्य का मेन पॉइंट है, सेंटर है, उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जिसके बिना वाक्य, अगर हम सरल रूप में समझना चाहें, जिसके बिना वाक्य अधूरा सा लगे तो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहेंगे। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी लोग इसे कहते हैं। और शेष को अंतिम उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य माफ करेंगे, और शेष को आश्रित उपवाक्य कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और शेष को क्या कहा जाएगा, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ विकार भी हैं। तो आइए प्रकार को पहले समझते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञा लगा हुआ है, यानी कि संज्ञा से संबंधित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये एक रीडिंग की तरह लगी होगी आपको, मैं समझाता हूँ। जो आश्रित उपवाक्य यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी जो सपोर्ट कर रहा है, जो सहारा दे रहा है, वो प्रधान उपवाक्य यानी जिसके बिना वाक्य बिल्कुल अधूरा है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य में भी क्रिया होती है, उसके कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक से हमारा क्या तात्पर्य है। क्या होता है कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं जो है वो कर्ता हो गया, खेलना जो क्रिया हो गई, ठीक है, हूँ एक सहायक क्रिया हुआ। तो यानी कि जहाँ पर हमें पूरक की आवश्यकता होती है, पूरक क्या है, इज, एम, आर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो, थे, ये सब पूरक हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शुभ संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। अब यहाँ पे देखें, एक पूरक उपवाक्य का प्रयोग किया गया, वाक्य को पूरा करने के लिए एक और वाक्य इसमें जोड़ा गया है। मैं जानता हूँ, यहाँ तक स्पष्ट है, मैं जानता हूँ भी एक वाक्य है। परंतु अगर हम कहते वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, जिसमें दुविधा की बात कर सकते हैं हिंदी में, तो दुविधा उत्पन्न हो सकती थी। क्या उत्पन्न हो सकती थी दुविधा, कि मैं जानता हूँ वह बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूँ वह बहुत ईमानदार है। तो यहाँ लग रहा है कि या तो हम किसी से गुस्सा से बात कर रहे हैं, या अर्थ ही नहीं पता लग रहा है। तो मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, मुझे मालूम है कि वो ईमानदार है। तो यानी कि जो है यहाँ पर एक पूरक उपवाक्य हुआ। आइए आगे जानते हैं। उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। उसका विचार है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। कि ये हुआ जो सहारा दिया जा रहा है, कि जो है सहारा के लिए आया है। तो उसमें उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया। रश्मि ने कहा कि, यहाँ पे की जो है फिर से वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, उसका भाई पटना गया है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले संज्ञा उपवाक्य हैं। मैं अक्षर यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी नहीं करनी है, बस हमें जानकारी लेनी है। तो इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले जो भी संज्ञा उपवाक्य हैं, आपके पास किताब उपलब्ध होगी, तो पुस्तक उपलब्ध होगी तो उसमें भी दिया हुआ ये
तो आइए फिर आगे हम लोग जानते हैं कि वो पहचान, इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये उपवाक्य है। यह उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। बिल्कुल, जब भी हम कुछ लिखते हैं उपवाक्य यानी क्लॉज इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वाइल, व्हेन, सो दैट ऐसा प्रयोग करते हैं ना, तो वही है क्लॉज। तो यानी यहाँ पे हिंदी में क्या होता है, की का हम लोग प्रायः प्रयोग करते हैं, साधारणतः की शब्द का प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे। तो आगे जो बात है वो है पदबंध के प्रकार। अब पदबंध भी एक चीज होती है, तो आइए पदबंध समझते हैं क्या है। पर इससे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उपवाक्य जो है हमारा 3 प्रकार था, जिसमें से संज्ञा उपवाक्य हमने पढ़ा। अब विशेषण उपवाक्य की ओर जाते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें विशेषण की बात होगी। तो आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के पद की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही ना विशेषण कहते हैं। तो वही यहाँ पे विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जब कोई आश्रित, यहाँ पे क्या लिखा गया कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के पद की विशेषता बताती है। जो प्रधान उपवाक्य है उसमें जो संज्ञा है उसका विशेषता बतला रहा है। जैसे वह मोहन है, कोई बहुत अच्छी बात है, वह मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे मोहन की विशेषता हो रही है, तो ये संज्ञा की विशेषता हो रही है। तो संज्ञा पद की विशेषता बतलाने वाला जो यहाँ पर बात लिखा गया है, फिर से पढ़ देता हूँ। जो जब कोई व्यक्ति आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, उन्हें उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा एक प्रधान उपवाक्य है, परंतु ये अस्पष्ट नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, बहुत अच्छी बात है, पर कैसा आदमी था ये जानने के लिए हमको आगे का सेंटेंस की मतलब आगे की वाक्य की आवश्यकता होगी। तो आगे का वाक्य क्या है हमारा, वो समझते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे? वे फल कहाँ हैं? वे फल कहाँ हैं क्या हुआ, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, पर यहाँ सहायक हुआ, तो वहाँ पे आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता पड़ी। तो मैं यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा, इनका लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है कि वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले, वही मैं रंगीन अक्षरों की बात करना, इन वाक्यों में आए अक्षरों वाले अंश विशेषण उपवाक्य हैं, यानी कि जो हाईलाइट करके दिखाया गया, रंग से कोई दरकार नहीं है, रंग यानी कि काला करके जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो उपविशेषण उपवाक्य को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब इसकी पहचान भी हमें जाननी होगी। तो इसकी पहचान करने की बस एक विशेषता है, विशेषण उपवाक्य का आरंभ जो अथवा उसके किसी रूप जिसने जिनको आदि से होता है। जैसे मैंने बताया था ना, दोज, ये सब क्या है, एक उपवाक्य है। तो जिसने ये सारी जो है बात हुई, ये सारी जो बातें हुई, ये हो गई अपनी माफ करेंगे, विशेषण उपवाक्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका एक भाग और है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण यानी कि अगर शब्द पे जाएं तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो आइए क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसा उपवाक्य है इसे हम जानने का प्रयत्न करते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, जो आश्रित उपवाक्य क्या करे, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कौन सी वाक्य, वो आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया, जो उसमें क्रिया आई है वो कैसी है, किस तरह की है। जैसे कहते हैं ना, वो दौड़ता है एक सामान्य क्रिया, पर वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो यानी कि वो क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर भी वही बात कहा गया, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसकी बताएगी, ये बात को हमको ध्यान रखना है कि आश्रित उपवाक्य यानी सहारा लिए गए उपवाक्य में आए प्रधान उपवाक्य की, साथ में आए प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बतलाएंगे। तो वो सारे जो उपवाक्य होंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। ये प्रायः क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्यों से जुड़े रहते हैं। ये क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण है इसमें जो प्रयुक्त होता है,
यहाँ पर एक बात बहुत ही रोचक सा पता लगा कि ये प्राय क्रिया का काल किससे जुड़ा होता है, तो क्रिया का काल से जुड़ा होता है, यानी कि कब काम हुआ, भूतकाल में, भविष्यकाल में वगैरह। क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, रीति यानी किस तरह से काम हुआ, परिमाण कितनी मात्रा में हुआ, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्यों से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता, यहाँ पे हमारा एक वाक्य जो है पूर्ण है, पर अब इसे अर्थ कैसे प्रदान करेंगे, मैं उससे नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता, अब आगे की बात में हम जानते हैं कि क्यों नहीं बोलता। क्योंकि वह बदमाश है, वह कैसा है, तो वो बदमाश है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, कैसा है, तो बदमाश है। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, कब हो रही थी वर्षा, जब वर्षा हो रही थी तो मैं कमरे में था। जहाँ 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 वे गए उनका स्वागत हुआ, जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने इसे हाईलाइट करके रखा है, जहाँ जहाँ और वे गए को, तो ये क्या है कि प्रधान उपवाक्य है। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता, यदि मैंने परिश्रम किया होता, अब क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य की बात हो रही है, तो अवश्य सफल होता, तो आकर के इन्होंने सहारा दिया, यानी आश्रित उपवाक्य है ये, इसे सहारा देने की चेष्टा की गई है। फिर क्या होता है कि यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, बिल्कुल वो गरीब है परंतु ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी जो हाईलाइटेड किए गए अंश हैं जो आपकी किताब में, वो पाठ जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। पहचान, क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। जैसा हमने देखा, यद्यपि वह बीमार है तो भी वह काम कर रहा है, तो यानी कि यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों का जहाँ प्रयोग हो, तो पर मुख्यतः किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसमें मुख्यतः जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो हैं क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि। उपवाक्य और पदबंध, आइए आगे जो हम बात पढ़ते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के अध्याय में हम जानेंगे। और ये अब लगातार क्लास रहेगा, लगातार अपनी जो कक्षा है वो प्रारंभ रहेगी। तो इसी के साथ मैं विदा देता हूँ। यदि आपको समझने में कहीं समस्या हो तो बिल्कुल इसकी टिप्पणी पेटिका में अपने प्रश्न को रखें, मैं उसका समाधान करने का अवश्य में प्रयत्न करूँगा। और साथ में आप सभी बच्चों को मंगल कामनाएं, अच्छे से अध्ययन करें, जहाँ भी समस्या हो मुझसे पूछें, बिल्कुल आप वहाँ कमेंट करेंगे, मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं जैसा कहता हूँ, यदि मेरा बताना, समझाना, पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप 1 से लेकर 10 नंबर तक दे सकते हैं। मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप अपने मित्रों को चाहते हैं कि जोड़ें, उन्हें थोड़ा लाभ प्राप्त हो, तो उन्हें जोड़ें। और बच्चों, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं एक विशेष कक्षा बहुत जल्द करने वाला हूँ। मैं करने वाला था इसी सप्ताह से, परंतु कुछ व्यस्तता के कारण नहीं कर पाया। तो बहुत जल्द विशेष कक्षा इसी चैनल पे होगी, कि उसमें क्या होगी कि कुछ हमारे जो विशेष अध्यापक हैं, मेरे मित्र, वो आएंगे आपके लिए बहुत ही समय निकाल करके। वैसे मैंने टीचर की व्यवस्था की है, तो कभी वो आपको विज्ञान के पाठ को पढ़ाएंगे, तो कभी वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कभी कोई गणित पढ़ाएंगे। तो बस हाँ, वो शनिवार के लिए विशेष होगा। और जैसा हम कहते हैं, शुक्रवार या शनिवार को जो आपकी समस्या हो, जो विशेष विषय को लेकर के आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे वहाँ पे कि इस विषय पर आप वीडियो बनाएं या बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि वो सब भी लाभान्वित हो सकें। ऐसा आशा करता हूँ कि मेरा बताना, मेरा समझाना आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसी आशा के साथ आपको मैं पुनः कहना चाहूँगा, आपको यदि पसंद आए तो 1 से 10 तक नंबर देना। बहुमूल्य प्रतिक्रिया अगर करना चाहो तो करो, परंतु कुछ भी नहीं करो, ना सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो, ना कमेंट करो, पर पढ़ाई करो। धन्यवाद।